शिवम, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। बीजेपी ये तो मानेगी कि अगर गठबंधन ढंग से हो जाए और जातीय समीकरण जो सच्चाई है इस देश की सियासत की, अगर वो ठीक ढंग से बैठा ले विपक्ष भी, तो क्लीन स्वीप के सपने पर आघात हो सकता है, कई जगह खेल बिगड़ सकता है। ये तो मानते हैं शिवम? देखिए, एक चीज तो तय है, जैसे ही आपने कहा कि अगर जातीय समीकरण ठीक ठाक अगर विपक्ष बैठा ले तो क्लीन स्वीप का सपना टूट सकता है। यानी कि ये बात तो आप और न्यूज़ 24 भी मानता है कि क्लीन स्वीप के इर्द गिर्द ही हैं हम अभी भी। आपका ये कहते हैं कि इर्द गिर्द हैं और हम कहते हैं कि हमारा क्लीन स्वीप है, यानी कि जो विपक्षी हैं इनका कहीं आसपास कोई लेना देना है नहीं। आपने कहा कि अगर जातीय समीकरण बैठा ले, मुझे लगता है कि जब बहन कुमारी मायावती जी का और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हुआ था, जातिगत आधार पर अगर हम बात करें तो उससे बेहतरीन अलायंस अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जातिगत आधार पर। लेकिन जनता ने वो सब कहानियां, वो सब जंजीरें तोड़कर जो है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को जो है किस तरीके से सीटें दी वो हमने देखा। इसके अलावा 9 घट भी गई, बिल्कुल घटी, लेकिन अगर 73 में से 9 घटी 80 में से, तो सोचिए तब भी क्या घटी और तब भी परफॉर्मेंस कैसा है। और अगर 9 घटवाने वालों को मुझे लगता है कि वो उस बात से सुकून में और खुश है, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, वो उसी तरीके से खुशी उनकी बनी रहे। इस बार भी 1-2 उनको मिल जाए। स्कूटर पे आने लायक सांसद तो होने ही चाहिए विपक्ष के, मैं ऐसा भी मानता हूं, उतना तो जरूरी है। अगर वो उतने में ही खुश और सैटिस्फाई हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जो है ये जाति की राजनीति और इन तमाम राजनीतियों से कहीं ना कहीं ऊपर उठकर लगातार पिछले लंबे समय 2014 से वोट करते आया है और ऐसा हुआ भी है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा धर्म नहीं जहां से वोट नहीं मिल रहा है। हर जगह से वोट मिला है, हर सीट पर वोट मिला है। और जिस तरीके से चीजें चली हैं, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस वाले हो, जो पहले इधर थे आज इधर हैं, अब साथ में हैं, वो कोई भी हो, उनको कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। वो कितने भी जातीय समीकरण साध ले या ना साध ले, उनका उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं उठ रहा, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, लेकिन जयंत चौधरी को आप ले आए भाई, कहीं तो धड़कनें बढ़ी होंगी शिवम कि जयंत चौधरी जिनका मात्र 0.2% वोट शेयर है, 14 में 8 लड़े, 8 की 8 हारे, 19 में 3 लड़े, तीनों हारे, उनको भी लाने का अगर संकट आया तो यानी कि धड़कनें बढ़ी हुई है ना। देखिए, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और इत्तेफाक से मेरा और आपका गांव बड़ा करीब पड़ता है। मेरे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि आप अगर हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो आप भी आ जाइए। मैं तो न्यूज़ 24 के मंच से कहना चाहता हूं, आप भी हमारे क्षेत्र से या मैं आपके क्षेत्र से, एक ही बात है, बड़ी पत्रकार है, आप भी आ जाइए। आपका भी स्वागत है अगर आप विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है तो। मुझे लगता है कि एक भी वोटर और एक भी वोट अगर हमसे जुड़ना चाहता है, स्वागत है। जयंत चौधरी जी पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं, एक उनकी विशेष छाप है, वो एक विशेष उनका आधार है। और मैं एक चीज और मानता हूं, और मैं एक चीज, जयंत चौधरी जो 14 आप, क्योंकि विनिएबिलिटी फैक्टर्स हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है ना, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का सपना हो। तो एक ऐसी पार्टी को जोड़ा आपने जो 8 लड़ी 14 में हार गई, 3 लड़ी 19 में हार गई, 0.2% का वोट शेयर है। मैं तो गरिमा सिंह जी इस चीज के बिल्कुल पूरे तरीके से ही विरोध में हूं कि अगर कोई पार्टी है उसको इस आधार पे नापा जाए या इस आधार पे किया जाए। अगर किसी पर्टिकुलर जाति की कोई पार्टी नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है उनका वोट शेयर नहीं है, या फिर उनका यह मतलब नहीं है कि वो जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते। किसी के पास अगर एक या खुद का अपना भी वोट है और वो भी प्रभावित कर सकता है। मैं तो कहता हूं गरिमा सिंह जी हमारे साथ आ जाए, वो भी अपने क्षेत्र में प्रभावित कर सकती है लोगों को। बेशक उन्होंने आज तक चुनाव ना लड़ा हो, बेशक एक वोट उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस ना किया हो कि आ सकते हैं नहीं आ सकते, आइए ना, ये चुनाव है। जितना जुड़ जाए और जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए उतना बेहतर है। राजनीति तो खेल ही मैं कहता हूं पूरे तरीके से जोड़ का है। जितना आप जोड़ते चलेंगे, जितना अपने विचारधारा को बढ़ाते चलेंगे, उतनी ही आपकी पार्टी, आपका संगठन और आपकी विचारधारा आगे जाती जाएगी। लेकिन शिवम, मैं फिर पूछूंगी आपसे, भाई धड़कनें बढ़ी है ना उत्तर प्रदेश में, 12-12 सांसदों का टिकट काट दिया आपने और सारे बड़े महत्वपूर्ण चेहरे। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, क्या आप जो है, आप बाहर रहती भी हैं, स्टूडियो से बाहर आप अगर निकलेंगे तो विपक्षियों के बीच भी बस यही बहस रह गई है कि 400 तो नहीं आ रही,
मतलब वो 399 तक भी खुश है कि 400 तो नहीं आ रही। जानते सब है इस देश में, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। और यकीन मानिए इस तरह का चुनाव है जहां हर एक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अब की बार 400 पार और फिर से एक बार मोदी सरकार का बनना तय है। नहीं, अगर मैं उत्तर प्रदेश पर आऊं शिवम, ठीक है, मोदी सरकार का बनना तय, लेकिन उत्तर प्रदेश का गणित समझाइए ना, कैसे क्लीन स्वीप होगा। चलिए, मैंने 6 सीटें पूर्वांचल की गिनाई जहां संकट बड़ा है, और मैंने 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गिनाई। देखिए मैं शिवम, तो 8 और 6 14 तो यही हो गई। मायावती 6-10 सीटों पर गणित बिगाड़ रही है आपको। मैं सबसे पहले शिवम त्यागी यानी कि अपने आप को और अपनी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये तो आपने भी मान लिया कि चलिए ठीक है, ये तो तय है कि मोदी सरकार बन रही है, तो ये तो तय ही है। आज तो मुझे लग रहा है विपक्ष को बड़े झटके आप खुद भी दे रही हैं, अपने आप वो सोच रहे होंगे कि हम क्या बोले आने वाले समय में, खैर वो बोलेंगे, लेकिन इतना तय है। मैं आपके जो गणित बिगाड़ने वाला विषय है मैं इसका पूरा सम्मान करता हूं, ये अपनी एक एनालिसिस है। हमारी एक एनालिसिस कहती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार एक ऐसा 80 में से 80 ऐसा प्रचंड बहुमत आने वाला है कि विपक्ष को यह समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहां से हम गलती कर गए और कहां से चूक कर गए। और एक चीज तो ये कह रहे हैं फिर शिवम आप कि आप मैनपुरी भी जीत रहे हैं, आप रायबरेली भी जीत रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं ना आप एक जमाने से दशकों की सीटों में से अगर हम अमेठी जीत सकते हैं तो कोई ये बिल्कुल इस गलत फहमी में ना रहे कि हम मैनपुरी नहीं जीत सकते। अगर हम अमेठी जीत सकते हैं तो हम इस बार रायबरेली भी जीतेंगे, किसी को इस तरह की कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। 2019 में 303 का प्रचंड बहुमत मिला, कम से कम 10 राज्यों में क्लीन स्वीप किया, उत्तर प्रदेश में क्यों आप 9 गंवा गए? फिर मैं मानता हूं कि जब आप लगातार चुनाव जीतते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीजें रहती हैं जिनको समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिनको थोड़ा सा बेहतर करने की आवश्यकता है। जब हम पहले 73 लेकर आए, फिर उसमें से 9 सीटें घटी 2019 में, लेकिन इस बार हम फिर से वापस जा रहे हैं। और जिस तरीके से प्रचंड आंधी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का जनाधार है, ऑपोजिट पार्टीज को जिस तरीके से कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, सुबह बेचारा एक सुकून में एक आदमी बेचारा रात को सोता है कि मैं अब सांसद का टिकट मिल गया है, सुबह उठता है पता चल गया वो बराबर वाले पड़ोसी को ट्रांसफर हो गया, अगले दिन एक और पड़ोसी को ट्रांसफर हो गया। मतलब सांसद बने बिना ही 3-3 सांसद एक राज्य में एक क्षेत्र में हो गए। बताइए कितने दुख की बात है। और दुख की बात यह भी है कि जिस कैसरगंज में रिकॉर्ड वोटों से ब्रजभूषण शरण सिंह जीत जाते हैं, उस कैसरगंज में आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप कैंडिडेट अनाउंस कर दें। मैं एक चीज, वहां शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। मैं एक चीज मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आज किसी भी एक साधारण कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाए वो चुनाव जीत कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम कर, राज्य और केंद्र सरकार और मोदी सरकार के नाम पर किसी को भी टिकट दिया जाए वो जीत कर आएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से आप कैसरगंज पर क्यों दुविधा में? नहीं, बिल्कुल दुविधा में नहीं है। मैं ये फंसी हुई है ना सीट आपकी कैसरगंज। देखिए जैसे क्या होता है कि आप अगर 7 बजे का शो करने वाली हैं और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी और आपकी टीम की, और आपका अधिकार है कि आपको इसको किस तरीके से, किस समय, कौन सी खबर को कहां पिच करना है, शिवम त्यागी से कौन सा सवाल 7 बजे सबसे पहले और कौन सा 7:45 बजे पूछना है, जैसे ये आपका अधिकार है, इसी तरीके से किसको किस समय कहां से और कब टिकट देना है, ये मेरी पार्टी का और मेरी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। उस अधिकार को आप हमारे पास रहने दें और मैं वादा करके जाता हूं हम वहां से भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर ही आएंगे। कैसरगंज को भी हम जीतेंगे और हम किसी दुविधा में नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि हम दुविधा में हैं, नहीं, दुविधा अगर किसी को होनी चाहिए तो वो सामने वालों को होनी चाहिए। शिवम मैं मान लूं 19 रिपीट नहीं होगा, मैं मानता हूं कि 19 रिपीट नहीं होगा, 24 में 80 में से 80 आएगा, रिपीट से बेहतर। 80 में से 80, हम कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार 14 में हुआ, 19 में कहा अब की बार 300 पार हुआ, अब की बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार होगा और यूपी में 80 पार। नहीं, फिर मैं हिमाचल गिनवाऊंगी, फिर मैं गुजरात छोड़ दूंगी, फिर मैं हिमाचल, कर्नाटक, दिल्ली ये सब गिनवाना शुरू करूंगी जहां इतने पार कहा लेकिन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल गिनवाइए। मैं तो कहता हूं कि आप जब तक हमारा एक राज्य भी अगर ऑपोजिशन के पास है आप उसको भी गिनवाते रहिए, हम आपकी सुनते रहेंगे और सुधार करके सारे के सारे राज्य भी जीतेंगे। ठीक है शिवम।